देना है उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर बांग्लादेश होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, बांग्लादेश। 4000, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस याद रखिएगा कितनी है, 4096.7 किलोमीटर है आपका, सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश की। सबसे कम अगर हम बात करते हैं, सबसे कम हमारा अफगानिस्तान का है 106 किलोमीटर है, अफगानिस्तान का सबसे कम है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना सर्दी विषु यानी रात दिन, यानी यहाँ पर आपको बताना है 2019 में, यहाँ पर बताना है कब था, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या होगा, देखिए विषु क्या होता है, ये वर्ष का वह समय होता है जब सूर्य विषुवत रेखा पर दोपहर के समय लंबवत होता है ना। और इस समय इन दोनों गोलार्धों को समान प्रकाश एवं ऊर्जा भी प्राप्त होती रहती है। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि भी समान आपकी हो जाती है। ये स्थिति वर्ष में 2 बार आपकी आती है, एक तो 21 मार्च को आती है और दूसरी आती आती है आपकी 23 सितंबर को। लेकिन जो बसंत वाला कहेंगे वो 21 मार्च को, शरद वाला कहेंगे 23 सितंबर को। सितंबर के आसपास वैसे भी गर्मी रहती है, सर्दी रहती है। अब बसंत ऋतु यानी फरवरी के बाद ही आता है ना, 21 मार्च। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर ए नंबर होगा, शरद वाला होगा 23 सितंबर। आगे हम बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा आपकी जाती है ना, 8 राज्यों से जाती है। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल देखिए जवाब सही दिया गया है, यहाँ पर 8 राज्यों से जाती है। कौन से राज्यों से नहीं जाती है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर बताइए क्या होगा, किन राज्यों से होकर जाती है। देखिए आपके राज्य कौन कौन से, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जाती है। यहाँ पर विकल्प नंबर सी होगा, 1 2 4 होगा, ठीक है ना, 1 2 4 होगा, यानी गुजरात भी है, झारखंड भी है आपका, और यहाँ पर आपका क्या है, मिजोरम भी है। असम नहीं है, ठीक है ना, असम से नहीं जाती है। चलिए आपका आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो यहाँ पर देखिए जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, किन्नौर होगा। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यहाँ पर इस जिले की सीमा जो है तिब्बत के साथ लगती है। तिब्बत कहाँ पर है, चीन पे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो परीक्षा में प्रश्न ये पूछा गया था, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। तो यहाँ पर अकाबा की खाड़ी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, डी नंबर आपका हो जाएगा। ये लाल सागर का भाग है, याद रखेंगे, लाल सागर का भाग है आपका ये। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है। तो ये आपका है ग्रेट निकोबार द्वीप है। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ग्रेट निकोबार द्वीप होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका गुजरात होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर डी होगा। भारत के कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, इसमें से 5 आपके गुजरात हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और फिर आता है केरल का नाम। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कितने द्वीप हैं। तो वैसे अगर हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसमें करीब 572 छोटे छोटे द्वीप हैं। लेकिन निकोबार में अगर हम बात करते हैं तो निकोबार में कितने हैं, निकोबार में आपके 19 होंगे, है ना। निकोबार में आपके 19 है, 204, 300। देखिए यहाँ पर आंसर में काफ़ी सारे आंसर आ रहे हैं अलग अलग, है ना, काफ़ी सारे आंसर आ रहे हैं। लेकिन करीब 572 तो टोटल हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं निकोबार में तो वहाँ पर आपके 19 हैं, है ना, 19 होगा, 9 नंबर का बी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है। यहाँ पर देखिए बताना है, राइट आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर होना चाहिए लद्दाख होना चाहिए।
है ना। देखिए अब जो प्रश्न आएगा, अब तो लद्दाख भी आपका केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है ना। लेकिन अगर इस प्रश्न के हिसाब से बात करेंगे तो पांडिचेरी था। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करेंगे, वर्तमान में आपका लद्दाख है, याद रखिएगा, वर्तमान में कौन सा है, लद्दाख है, ठीक है ना, लद्दाख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? 11 नंबर का देखिए देना है। नहीं, पांडिचेरी है, लेकिन वैसे नंबर 1 पे आपका लद्दाख हो चुका है, केंद्र शासित प्रदेश अब आपका बन चुका है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पर देखिए 11 नंबर में जवाब देना है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, बाकी सभी के साथ लगती है। राइट आंसर आपका डी होगा। भारत ने पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2.4%। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर वाला, बिल्कुल सही आंसर आपको। देखिए लेखपाल में पूछा गया था, है ना, लेखपाल का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पर बताना है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो ये तो 7वें नंबर पे है। पहले नंबर पे आपका रूस है, रसिया है ना। और विश्व में दूसरा स्थान क्षेत्रफल के हिसाब आधार पर, है ना, 7वें नंबर पे तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, तब कहीं भारत आता है। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 7500 किलोमीटर। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर होगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से यहाँ पर देखिए बताना है कितनी दूरी तक समुद्र में फैली हुई है, यहाँ पर देखिए बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 समुद्री मील, है ना, 12 समुद्री मील फैली हुई है। यहाँ पर आपका आंसर सी नंबर होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये 15,200 किलोमीटर है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? हाँ यहाँ पर देखिए 17 नंबर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ कमेंट देखिए सभी लोग करते रहिए, कमेंट देखिए करेंगे, उससे तैयारी पता चलता है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर आता है कि कितने प्रश्न हमने सही किया है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बिहार होगा, आंध्र प्रदेश नहीं, बिहार होगा। भारतीय मानक 5 राज्यों के माध्यम से जो मेरिडियन है आपका, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? बिहार नहीं है, ठीक है, बिहार होगा। देखिए भारतीय मानक समय आईएसटी की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी, है ना। यहाँ पर आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कौन कौन से हैं। देखो पहले नंबर पे आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश आपका हो गया, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश आपका हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 7 देशों से सीमाएं लगती हैं। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में यहाँ पर देखिए बताना घिरा हुआ है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए एमरेल्ड द्वीप समूह या पन्ना, इसी को पन्ना भी कहते हैं, पन्ना द्वीप समूह भी कहते हैं, जाना जाता है। तो ये किसी को जाना जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। एमरेल्ड द्वीप समूह किसे कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो बहुत आसान है ये आपका है 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट देशांतर। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर होगा, ए नंबर होगा। ये वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। आगे हम बढ़ते हैं। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? कौन सा चैनल है? ये प्रश्न देखिए कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है, कौन सा है? ये आपका है 10 डिग्री चैनल। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं?
तो देखिए घुमा फिरा के फिर से पूछ लिया गया है। 10 डिग्री अभी हमने बताया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर भी बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, नदी द्वीप कौन है। देखिए यहाँ पर आपको बताना नदी द्वीप कौन है, कौन सा नदी द्वीप है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, माजुली, है ना। माजुली द्वीप कहाँ पर है ये आपका असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। यहाँ पर विकल्प आपका क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 24 नंबर का सी बिल्कुल सही है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सबसे दक्षिणी छोर की अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित के शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक आकार किसका है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर, हाँ राम राम, यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। 26 नंबर का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है, ये आपका किसका है। देखिए प्रश्नकाल के दौरान पे तो आपका प्रश्न पांडिचेरी था, लेकिन अब आपका चेंज हो गया है। याद रखिएगा लद्दाख है पहले नंबर पे, लद्दाख भी जम्मू कश्मीर आएगा। अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं वर्तमान में, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को देखा जाए अगर वर्तमान से अगर हम तुलना करेंगे, ये प्रश्न तो ऑप्शन सारे गलत है ना। अब आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, लद्दाख बनेगा, है ना, लद्दाख। हाँ बिल्कुल चेंज हो गया है, वही हम भी कह रहे हैं, अब लद्दाख हो गया है। अब दरअसल प्रीवियस ईयर के पेपर में प्रश्न थे, पुराने पेपर थे, तो उसमें दिया था, हम बता तो रहे लद्दाख हो गया है। तो अब इसका वैसे तो अब लद्दाख ही टिक करके आइएगा, है ना, लद्दाख। चलो आगे बढ़ते हैं। बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो बस्तर आपका है ये छत्तीसगढ़ में। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए एमपी से आपका ये क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ आपका बना था ना ये 1 नवंबर 2000 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, राजस्व लेखपाल में पूछा गया था। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, ये आपका है भूमध्य रेखा के उत्तर में। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। देखिए 28 नंबर के आंसर काफी लोगों के अलग अलग आ रहे हैं, बी और सी, है ना। देखिए प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर क्या है, कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी नंबर होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए लेखपाल में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर क्या होगा बताइए। हाँ कमेंट देखिए हम सभी के बराबर देख रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हो एक अलग बात है, एक पढ़ सब के रहे। 29 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और 29 नंबर नहीं 30 नंबर का जवाब आ चुका है, लेकिन 29 नंबर का जवाब नहीं दिया गया। 29 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा। 29 नंबर कह रहे हैं शिवालिक होगा, कॉन्फिडेंस देखिए, शिवालिक होगा। देख लेते हैं शिवालिक किसका आया हुआ है। नहीं नहीं पीर पंजाल होगा, पीर पंजाल पर्वतमाला, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, यहाँ पर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है, चलिए यहाँ पर बताइए। तो ये तो आपका है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अनाईमुडी है। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर होगा। चलिए यहाँ पर आपको देखिए बताना है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है बृहस्पति है पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है भ्रंश, भ्रंश से संबंधित है। जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ अगर यथावत रहता है और किनारे के स्तंभ नीचे धंस जाते हैं तो बिलाक पर्वत का निर्माण आपका बन जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर हास्टर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर होगा, है ना। ये लोअर मेंस में पूछा गया था 2021 में, हास्टर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर 31 का सी होगा, द्रोणिका नहीं होगा, सी नंबर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो इसे हम कहते हैं दक्कन ट्रैप कहते हैं, ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, बी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग, देखिए हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है, ये आपको बताना है। तो ये आपकी है 6000 मीटर। विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। चलिए यहाँ पर बी नंबर होगा। चलिए भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ पर आपको बताना है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपकी है अन्नाईमुडी है। बिल्कुल राइट आंसर आपका बी नंबर होगा, है ना। इसकी ऊंचाई देखिए केरल राज्य में है ना ये आपका,
और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर है। 2695 मीटर की ऊंचाई है इसकी। हाँ बिल्कुल सही है। कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? यहां पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? यहां पर आपका हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, दिल के देश के रूप में जाना जाता है। विकल्प नंबर यहां पर होगा हार्टलैंड ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, तो यहां पर आपका हो जाएगा माउंट नाग टिब्बा। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 36 नंबर का सी होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है? बाणासुर, चैल, रानीखेत या नैनीताल। देखिए वीडियो परीक्षा में पूछा गया था 2018 की परीक्षा में आपका प्रश्न है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका बाणासुर वाला होगा। बाणासुर नहीं है, बाकी सब है। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। हाँ देखिए 36 नंबर का आपका, चलिए 37 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? देखिए आपको बताना है पर्वत शिखर का नाम, और पूरी तरह से भारत में भी स्थित होना चाहिए, पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो यहां पर देखिए आपका आंसर होगा, क्या होगा बताइए? हाँ कंचनजंगा होगा। 38 नंबर का क्या होगा? कंचनजंगा है आपका। ये कितना है? 85 और कितना इतना है ना, ये आपका है। लेकिन देखो इसका आंसर तो कंचनजंगा होना चाहिए, लेकिन जब ये प्रश्न आया तो आयोग ने कहा भैया इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? नंदा देवी होगा, है ना। आयोग ने नंदा देवी माना था, याद रखिएगा। आयोग ने नंदा देवी माना था, जबकि आंसर इसका कंचनजंगा होना चाहिए। नंदा देवी होगा। ठीक है नंदा देवी होगा, हम मान रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आंसर आयोग तो देखिए आंसर शीट में तो यही दिया गया था, लेकिन वैसे कंचनजंगा आपका होना चाहिए था। क्योंकि अगर हम बात करते हैं केटू की, तो केटू भी इससे कम ही है आपका। केटू तो इससे ज़्यादा है, लेकिन वो आपका नेपाल और सिक्किम में आपका लग जाता है ये। चलो देख लीजिएगा नंदा देवी होगा। चलो नंदा देवी भी आयोग ने आंसर दिया था, इसको कंफर्म कर लीजिए और अच्छे से। अब देखिए कुछ लोग आंसर कंचनजंगा आ रहा है, नंदा देवी आ रहा है। हालांकि हमने दोनों आंसर बता दिए हैं, है ना। कंचनजंगा होना चाहिए था, बट आयोग ने नंदा देवी दिया था, है ना। आयोग ने नंदा देवी इसका आंसर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट बताइए। पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? पठारों का ढलान होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर हम काराकोरम की बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर आपका केटू है, माउंट केटू हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है, याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई आपकी 8611 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखिए यहाँ पर जवाब देना है। 41 का आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनाईमुडी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, ये किस शहर के पास स्थित है? तो ये कहाँ पर है आपको बताना है। तो ये आपका है तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरल में है। तो केरल की कैपिटल होती है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर करेवास, भागीरथी, काठमांडू, ये तो आपकी हैं। लेकिन जो अराकू लिखा है ना, ये आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अराकू जो घाटी है आपकी, ये आंध्र प्रदेश के दक्षिण भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम जिले में एक मतलब एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है ना, जो कि पूर्वी घाट पर्वत में स्थित घाटी है आपकी। तो आंसर यहाँ पर डी नंबर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शिलांग चोटी। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा अरावली होगा। कई बार पेपर में पूछा गया है भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, अरावली है। 2-3 बार पढ़ेंगे अच्छे से याद आपको हो जाएगा। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए, केरल में स्थित कौन सी है। तो केरल में स्थित कई बार करा चुके हैं, अभी 2 से 3 बार तो रिपीट करा चुके हैं, अनाईमुडी चोटी है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी ये, और केरल की भी सबसे ऊंची चोटी आपकी है, याद रखेंगे। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका सी नंबर वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। अगर हम बात करते हैं सबसे कम ऊंचाई की, तो आंसर आपको देना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर मुकुट जो पर्वत है ना आपका उत्तराखंड में है ना, सबसे कम यही होगा। विकल्प नंबर डी, हाँ बिल्कुल सही है, डी नंबर होगा। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर देखिए जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं वीडियो को देखिए लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। देखिए 11 वाचिंग है लेकिन लाइक बहुत कम आए हैं, तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा। दुनिया के सबसे बड़े 4 रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा 48 का। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कच्छ यानी गुजरात। कच्छ गुजरात वाला होगा। दुनिया का सबसे बड़े 4 रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ पर स्थित है, कच्छ में, गुजरात में। ये आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत, यहाँ पर देखिए आपको बताना रेगिस्तान है के बीच सीमा पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा भारत और नेपाल, है ना। भारत और नेपाल ही तो होगा। भारत और नेपाल के बीच सीमा पर आपका स्थित है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर है। ऊंचाई भी याद रखिएगा, 8,598 मीटर है आपकी। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल में सबसे अधिक है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, वीडियो परीक्षा में पूछा गया था ये भी प्रश्न आपका। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है, ऊटी होगा, है ना। ऊटी क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा ऊटी। विकल्प नंबर बी होगा। 50 नंबर का आंसर 2 प्रकार से आ रहे हैं, ए और सबसे अधिक पूछा गया है ना ऊटी। दार्जिलिंग की देखिए, दार्जिलिंग की जो ऊंचाई है इसकी आपकी है 2042 है, और ऊटी की आपकी है 2240 है। आप समझ लो कौन सा ज्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित, यहाँ पर देखिए आपको बताना है चोटी है कौन सी है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सैडल, है ना, सैडल है, याद रखेंगे। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर होगा। देखो ये जो प्रश्न है ये हमको लग रहा है थोड़ा बड़ा है, लेकिन अच्छा प्रश्न कह सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 में पूछा गया था, ये पीटी परीक्षा में पूछा गया था। आपको बताना है दिए गए दर्रे हैं उनके स्थानों का सही जोड़ा इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं जोजिला और बुर्ज दर्रा की, तो जम्मू कश्मीर में है ना। ये तो जम्मू कश्मीर में है। कौन सा सही नहीं ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर अगर हम बारह लाचा सिपकिला की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर हाँ बी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बी नंबर होगा, 2 और 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर जवाब देते रहिए, 53 का आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर आंसर क्या होगा 53 का, बी नंबर होगा, केरल और तमिलनाडु। बिल्कुल सही जवाब है ना। हिमाचल प्रदेश में, हाँ बारालीचा सिपकिला हिमाचल प्रदेश में था। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका केरल तमिलनाडु तो है, बी नंबर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, उत्तराखंड में नहीं है। तो आपका देखिए लिपु लेक तो है, और नीति दर्रा भी है, मुलिंगला भी है, लेकिन सिपिकला थोड़ा है ना। 54 नंबर का बी होना चाहिए। ये तो हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला पास किसे जोड़ता है, यहाँ पर देखिए बताना है। ये ले और श्रीनगर को जोड़ता है, डी नंबर आपका होगा। 55 नंबर का डी होगा, देख लेते हैं 55 का डी है ना। चलिए 55 का डी आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना रिक्त स्थान है दर्रा, तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। बताइए कौन सा दर्रा है। दर्रा संबंधित काफी सारे प्रश्न हमने आपके करा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आपका होगा नाथुला। कौन सा दर्रा होगा, नाथुला होगा।
56 का नाथुला दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर आपका स्थित है। बनिहाल दर्रा सभी को पता है, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है ना। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है आपका। चलिए अगला प्रश्न बताइए, 57 का आंसर क्या होगा। सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। अगर हम सिपकिला की बात करते हैं तो ये आपका है कौन सी घाटी पे है? कई बार पेपर में पूछा गया, सतलज घाटी पे स्थित है। ये कहाँ पर है? ये देखिए, ये सिपकिला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा तो है ही, और ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता भी है ना। ये सतलज घाटी में स्थित है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है ना। वीडियो परीक्षा में पूछा गया था, यह प्रश्न है आपका। 58 का आंसर क्या होगा? हाँ देखिए, पीटी में भी आए थे, सभी में एग्जाम में आते रहते हैं। हम तो पूरा आपको प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, वही हम आपको कलेक्शन, आपको पूरा यूपी ट्रिपल एससी बेस्ड करवा रहे हैं, ताकि गलती से भी अगर कोई प्रश्न इधर उधर से उठाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना। जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश होगा। कॉन्फिडेंस देखिए कितना गजब का है, और ऐसे ही होना चाहिए परीक्षा में। वहां दूसरा मत लगाइएगा, जो यहाँ है वही एग्जाम में भी होना चाहिए। एग्जाम में प्रेशर होता है ना, वहां पर गलतियां मत करिएगा, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होगा। गोला वोला आराम से भरिएगा। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, यहाँ पर देखिए बताना कि दक्षिणी ओर स्थित है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो ये है आपका महानदी डेल्टा, है ना। महानदी डेल्टा होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? देखिए 60 नंबर जवाब हमारे बीच आ चुका है, लोकटक होगा। बिल्कुल सही है, लोकटक होगा। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की एक बड़ी झील है, और ये झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पास